आज हम लेटर्स करेंगे और उसका मैं आपको बताऊंगी कि जो लेटर हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले जो लेटर होता है, जैसे जॉब एप्लीकेशन है या लेटर टू एडिटर है, उसको मैं बताने जा रही हूँ। तो जो जॉब एप्लीकेशन, मान लो आपको किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना है, तो आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले तो आप अपना एड्रेस लिखोगे, ये वाला आप कहाँ रहते हो, क्या है। उसके बाद डेट आएगी, फिर जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो, और फिर रिसीवर्स एड्रेस मीन्स आप किसको भेज रहे हो वो लेटर, वो लिखेंगे। और फिर उसमें आपकी लेटर का जो जॉब है, सब्जेक्ट, उसके बारे में आप लिखोगे। जो वो क्वेश्चन में लिखा होता है कि कौन सी पोस्ट के लिए ये जॉब है, तो आप सब्जेक्ट में लिख दोगे। वो भी हम एग्जांपल जब मैं आपको करवाऊंगी तो वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे सर, मैडम, और फिर उसके नीचे हम उसका कंटेंट लिखेंगे। जो जॉब एप्लीकेशन में हम अपना या दूसरी कोई भी एप्लीकेशन जो दे रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, उसमें हमने क्या लिखना है वो होता है। और जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद होता है एंड करते हैं यूअर्स ट्रूली, और फिर उसके साथ आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो हम अटैच कर देते हैं। अब जैसे है कि राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर ए टीचर। अब टीचर की नौकरी निकली है, तो आप उसको कैसे लिखोगे। देखो, सबसे पहले तो आप ये अपना एड्रेस लिखोगे, ये एड्रेस लिखा आपने। उसके बाद आप कौन सी तारीख को ये लेटर लिख रहे हो, ये लिखा। फिर आप कहाँ पे लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, DAV स्कूल पीतमपुरा, वहाँ पे डाल रहे हो, दिल्ली, ये हमने उसका एड्रेस लिख दिया। फिर देखिए सब्जेक्ट मीन्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इंग्लिश। PGT इंग्लिश की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो लिख रहे हो। और फिर उसके नीचे लिखेंगे सर, मैडम। फिर आप लिखोगे विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड दिस फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इंग्लिश आई ऑफर माई सेल्फ फॉर दिस हेल्प। मीन्स ये लाइन तो आप रट ही लीजिए। अगर लेटर आपने कुछ भी लिखना है तो ये विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम, डेट कब की है और कौन सी पोस्ट के लिए, पोस्ट ऑफ इंग्लिश PGT, और इसके लिए मैं अपने आप को ऑफर करती हूँ। आई एम सेंडिंग माई बायोडाटा फॉर दिस साइड पोस्ट। मैं और मेरी जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको भेज रहा हूँ। फिर ये देखिए एंड करते हैं थैंकिंग यू यूअर्स ट्रूली ABC, और ये फिर हमने बायोडाटा उसके साथ अटैच कर दिया। अब सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, फिर अपने फादर का नाम लिखोगे, फिर अपना एड्रेस लिखोगे, फिर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है उसके लिए आप ये लिखोगे। और फिर BA इंग्लिश, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर्स किया है, MA इंग्लिश की है, जो क्योंकि PGT इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए MA इंग्लिश होना ज़रूरी होता है। और आपका एक्सपीरियंस क्या है वो आप लिख दोगे, और ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो पूरी हो गई और आप इसको सेंड कर दोगे। तो ये फॉर द पोस्ट, कोई भी अगर नौकरी के लिए आपने लेटर लिखनी है तो उसको आप इसी तरह से ही लिखोगे, सिर्फ उसमें थोड़ी सी क्वालिफिकेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। एक हम और लेटर लेते हैं, लेटर टू एडिटर। जब हम कुछ काम करते हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, और फिर हम क्या करते हैं कि उसको आप देखते हो फिर TV में डाल देते हैं। एडिटर को पास लोग चले जाते हैं, जैसे नौकरी नहीं लग रही किसी की, वो चले जाते हैं, देखो जी हमने इतनी अप्लाई कर लिया, टेस्ट दे लिया, सिलेक्शन हो गया, अभी तक हमें नौकरी नहीं दे रहे। तो जब कहीं भी सुनवाई नहीं होती है तो फिर एक होता है लेटर टू एडिटर, मीन्स न्यूज़पेपर में जो होता है उसको आप लिखते हो, तो इसको फिर सब पढ़ते हैं, और इससे फिर जो सुनवाई होती है, जो काम होता है, जो रुका हुआ काम होता है, वो जल्दी हो जाता है। तो सेम है, पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे, फिर डेट लिखोगे, फिर आप यहाँ पे पहले तो वो स्कूल का नाम था, अब क्या आ गया, एडिटर आ गया, हिंदुस्तान टाइम्स। कौन से एडिटर को लिख रहे हो, कौन से न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो, वो हमने लिखा था, एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। और फिर सब्जेक्ट क्या है, वर्स्ट कंडीशन ऑफ अवर पार्क इन एरिया। ये हमारे पार्क की जो एक पार्क है, जो हमारी जहाँ पे हम रहते हैं, उसकी जो कंडीशन है वो बड़ी ख़राब है। उसके लिए आपने बहुत कंप्लेंट की पर कोई सुनता नहीं, MCD वाले सुनते नहीं, सफाई नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो फिर इसलिए आप जो लेटर है वो एडिटर को लिख रहे हैं। सर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी टुवर्ड्स द पार्क इन आवर एरिया। ये लाइन भी आपको याद ही कर लेनी है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर।
मीन्स तुम्हारे इतने बड़े न्यूज़पेपर से मैं जो कंसर्न्ड अथॉरिटी चाहे एमसीडी होए, डीडी होए, कुछ पुलिस होए, जो भी आपकी कंप्लेंट होगी तो कंसर्न्ड अथॉरिटी उसको माना जाता है। अब वो उसको कंसर्न्ड अथॉरिटी, पार्क की कंसर्न्ड अथॉरिटी कौन सी होती है? ये देखो डीडीए। तो ये देखो टुवर्ड्स द पार्क इन आवर एरिया विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ डीडीए। जो ये पार्क है ये डीडीए के अंडर है, इसलिए उसकी हम अटेंशन जो है वो अब इधर खींचना चाहते हैं। द पार्क इज़ कन्वर्टेड इनटू गार्बेज लैंड। जो पार्क है वो कूड़ेदान बन गया है। द काउज एंड डॉग्स आर मूविंग इन द पार्क। अब जो जानवर हैं, जब वो पार्क ठीक ही नहीं रहेगा तो उसमें जानवर घूमेंगे, तो इसलिए काउज और डॉग्स जो हैं वो हमेशा वहाँ घूमते रहते हैं। द चिल्ड्रन कैन नॉट प्ले। हर पार्क बच्चों के खेलने के लिए होता है, तो वहाँ बच्चे खेल नहीं सकते हैं। द पीपल कैन नॉट गो फॉर वॉक। लोग जो है सैर नहीं कर सकते हैं। मैनी टाइम्स द डॉग्स हैव बिटन द एल्डर्स। और वहाँ पे कुत्ते इतने ज़्यादा हैं कि उन्होंने कई लोगों को, बड़े बुजुर्गों को काट लिया। द पीपल थ्रो देयर गार्बेज इन द पार्क। और जो लोग हैं वो अपना कूड़ा जो है वहीं पे फेंकते हैं। तो वी हैव कंप्लेंट मैनी टाइम्स। हमने बड़ी सारी टाइम उसकी कंप्लेंट की है, बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय द अथॉरिटी। तो हमने डीडीओ को लिखा था कि ऐसे ऐसे है, तो किसी की हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए अब हम अखबार के थ्रू इस कंसर्न्ड अथॉरिटी की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं। आई होप दैट इमीडिएट एक्शन विल बी टेकन बाय द अथॉरिटी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इमीडिएटली इसमें जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो उसको देखेगी और उसका काम करेगी। अब एक लेटर और है, कंप्लेंट लेटर। अब किसी भी चीज़ की कंप्लेंट है किसको लिखनी है? ये तो है कि लेटर टू एसएचओ रिगार्डिंग इंक्रीजिंग क्राइम इन आवर एरिया। अब हम ये एसएचओ को लिख रहे हैं कि जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब कौन लिख रहा है? प्रेसिडेंट। अपना एड्रेस RWA प्रेसिडेंट, सेक्टर 8, पॉकेट C7, रोनी, दिल्ली। फिर ये डेट किस दिन लिख रहे हो, फिर किसको लिख रहे हो? द SHO, रोनी, सेक्टर 7, दिल्ली। फिर सब्जेक्ट, ये सब में सेम होते हैं, इंक्रीजिंग क्राइम इन आवर एरिया। उसमें सर, मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ब्रिंग इन योर नोटिस दैट द क्राइम इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं कि सिंपल कि मैं आपकी अटेंशन जो है, इधर क्राइम जो है वो बढ़ रहा है, तो आपके नोटिस में ला रहा हूँ। मैनी टाइम्स द चेन्स हैव बीन स्नैच्ड। अब जो बड़ी सारी जो चेन्स हैं वो खींच के ले जाते हैं फ्रॉम द लेडीज़ वॉकिंग इन द पार्क। जो लेडीज़ पार्क में घूम रही होती हैं उनकी वो चेन स्नैच कर लेते हैं। द यंग बॉयज़ ड्राइविंग ऑन मोटर बाइक्स कम एंड डू दिस एक्टिविटी। जो जवान लड़के हैं, यंग बॉयज़, वो मोटर बाइक ड्राइविंग ऑन मोटर बाइक स्कूटर आते हैं और ये वाली जो चेन स्नैचिंग एक्टिविटी है वो करते हैं। दे टीज द गर्ल्स टू। और फिर वो लड़कियों को छेड़ते भी हैं। पीपल कैन नॉट गो आउट आफ्टर इवनिंग। जब शाम पड़ जाती है तो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। आई होप दैट इमीडिएट एक्शन विल बी टेकन बाय यू इन दिस रिगार्ड सो दैट पीपल कैन लिव विदाउट फेयर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इमीडिएट एक्शन लोगे और जो लोग हैं वो बिना डर के यहाँ पे जी सकेंगे। थैंकिंग यू, यू आर सिंसियरली ABC RWA प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट लिख रहा है इसलिए वो यहाँ पे एंड करता है। तो मैंने आपको ये 3 लेटर्स करवाई हैं और आप और बाकी लेटर्स भी जो कंप्लेंट की है, जॉब की है, पोस्ट की है, वो आप सारी लेटर्स ऐसे लिखोगे और जो स्टार्टिंग लाइन्स है वो आप याद कर लीजिए। तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी हम रिलेटेड इंग्लिश 11th 12th और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी मैंने आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में पास्ट का पढ़ाया था, प्रेजेंट पढ़ाया था। ये जो इंग्लिश लिखते हैं वो सारी आपको तभी आपको जल्दी ये याद हो जाएगी अगर आपको इंग्लिश लिखनी और पढ़नी आ जाएगी। तो आप वो भी पढ़िए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सबको बहुत फ़ायदा जो है वो मिल सके।